अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीपी गोल्ड। मैं हूं वकास असद, आपके साथ बात हो रही है। आज डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, पीडीएम है, पीडीएम जिसको कहते हैं, पीडीएम का जलसा है और गुजरांवाला में है, पहलवानों का शहर है और बड़े बड़े धड़ल्लेदार पहलवान वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन ये जलसा किसी एक जमात ने नहीं करवाया, बल्कि इसमें सब वो जमातें जो हैं वो इकट्ठी होकर इस जलसे को करवा रही हैं, जो जनाब हुकूमत पाकिस्तान या तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अपोजिशन है। अपोजिशन ने तो वैसे ही जब से 2 साल से 2-3 माह ऊपर ही हो गए हैं, हुकूमत को टफ टाइम दे रखा है। लेकिन ये है कि उस टफ टाइम में अब ये टाइम भी जो है वो इंक्लूड हो गया है कि हुकूमत को घर भेजना है, इमरान खान को जो है वो घर भेजना है, हुकूमत को गिराना है। और गिराना किस तरीके से है, उसकी वजह क्या हुई, उसकी क्या वजूहत हैं कि जिसमें हुकूमत को गिराने के लिए जो है वो ये तमाम अपोजिशन जो है वो बरसरे पैकार हुई है। दोस्तों, एक वजह सामने आती है, एक ही वजह को सामने रखते हैं, बाकी सारी वजूहत को छोड़ देते हैं। वो वजह यह है कि महंगाई का नारा लेके, महंगाई ख़त्म करने के लिए, चोर बाजारी ख़त्म करने के लिए और चोरों लुटेरों को पकड़ने के लिए और चोरों लुटेरों को घर भेजने के लिए और उनसे लूटी हुई रकम वापस करने के लिए और उनसे लूटा हुआ माल जो है वो गरीबों में तकसीम करने के लिए, गरीबों के बच्चों को 2.5 करोड़ के करीब जो है वो नौकरियां देने के लिए और पाकिस्तान को एक ग्रीन जोन बनाने के लिए और पाकिस्तान में जो है वो हर जो मुआशी जिसको तरक्की कहा जा सकता है उसके लिए काम करने का एक अज़म जो है वो दिखाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने। और उनकी 20, 22, 23 साल की जो जद्दोजहद है, बकौल उनके उन्होंने हमारे सामने बहुत सारे जो है वो अपना काम किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया है, कैंसर हॉस्पिटल है, ज़ाहिर है उसके लिए उस वक्त जब वो हीरो थे। जी हाँ, ये 88 के करीब की बात है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। उस वक्त ये इन्होंने अपील की, मतलब मैं 88 की बात कर रहा हूँ, 87, 88 की, जब मैं अपने आंखों से जो मैंने देखा, तो यकीन करें कि लोगों ने बेबहा पैसा उस वक्त दिया और लोगों ने अपने कानों से बालियां तक उतार के दे दी। जेवरात जो बच्चियों के लोगों ने जहेज़ के लिए रखे हुए थे, वो तक जो है वो इमरान खान को इस शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए उन्होंने अतिया कर दिए, डोनेट कर दिए। तो वो एक जज्बा था। अब उसमें उस दौर में जो है वो डॉलर जो है ये 15, 16, 17, 18, 20 रुपए के करीब की बात है। डॉलर ऐसे होता था, ठीक है। अच्छा, 30 रुपये तक का होगा एग्जैक्ट, मुझे मतलब वो उसके जो इकोनॉमिकल रेट है डॉलर का, वो मेरे ज़हन में यही आता है, इसके करीब ही है, इससे ज़्यादा नहीं था। खैर, अब इतने सस्ते दौर में लोगों ने अपनी महंगी चीज़ें जो हैं वो इनको दे के तो कैंसर हॉस्पिटल बनवा दिया। अब यकीन करें इमरान खान एक सच्चा आदमी है, शरीफ आदमी है। मतलब शरीफ से मुराद ये है कि वो काम करने का जज्बा रखने वाला नेक नीयत आदमी है। बाकी है कि हर जो फिर उसके बाद खिलाड़ी भी है, ठीक है। तो खिलाड़ी जो होता है वो हर मैदान का खिलाड़ी होता है। उसके सामने कोई भी मैदान हो तो वो उस मैदान में कोशिश करता है मैं जीतूं, हारूं ना। तो उसके बहुत एक ग्लैमर है, उसका एक मतलब एक दौर रहा है उसका, उसमें बेशुमार मतलब जो ऐसे काबिल एतराज़ भी मतलब टाइम जो है वो इस पे गुजरा है और वो इतराज़ात जो है वो आज तक जो है वो फेस कर रहा है। लेकिन उसका एक जज्बा था कि मैं जो है वो ट्रांसपेरेंट जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। शायद ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसको सपोर्ट लेना पड़ी कई लोगों की, कई इदारों की, कई मुल्कों की, तो जिससे उन्होंने उसका कंधा जो है थपथपाया और उसे गवर्नमेंट में लेके आ गए। अच्छा, अब इमरान खान की बात, जब जहां इमरान खान की बात है वो तो गवर्नमेंट में आ गया, कंधा थपाया,
थपथपाया किसी ने, इदारों ने। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो अदारे हैं उनकी अशरबात जब होती है तो वो मखसूस अदारे हैं, जिसको वो कह देते हैं कि गो तो वो गो हो जाता है, और जिसको कह देते हैं स्टॉप तो वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसको गो अहेड का जब क्वेश्चन मिला तो डेफिनेटली वो आ गया। अब एक बंदा जो है, फर्द वाहिद इमरान खान, जैसे मैंने कहा कि वो नेक नीयत है, वो अच्छा चाह रहा है, ठीक है कि अच्छा हो, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि बदकिस्मती से जो उसके लेफ्ट एंड राइट हैं वो लोग बैठे हुए हैं जो शराब को शहद से तशबीह देते हैं। उसके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो 300 रुपये किलो के मटरों को 5-10 रुपये और 17 रुपये कीमत बताने वाले लोग हैं। और उसके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जिनके जो बादशाह हैं क्रॉप के हवाले से और फिर सनतकारी के हवाले से उनका नाम है। वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीनी जो है वो दूसरे मुल्कों में जो एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही इंपोर्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही रेट बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही रेट बढ़ाते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही आवाम से पैसा लूटते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही आराम से विदाउट एनी ECL वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ये लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जो लोग यहाँ पे हैं वो वही हैं जो क्रॉप के मालिक हैं, वही जो है फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वही जो है सब्सिडी लेते हैं, वही जो है सब्सिडी देने वाले लोग हैं, वही जो हैं वो हुकूमत में मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, वज़ीर हैं। ठीक है, तो बस इसको पता नहीं था, इमरान खान को ये पता नहीं था कि ये ऐसे लोग हैं। वो आज भी ये कहता है कि उस्मान बुज़दार के घर में बिजली नहीं है। पिछले माजी करीब के आप किसी भी मीटिंग में देख लें, आज भी वो कहता है कि वसीम अकरम प्लस, शुक्र है उसको वसीम अकरम नहीं कह दिया, ठीक है, वरना वसीम अकरम का क्या बनता। तो वो वसीम अकरम तो ऑलरेडी एक स्टार है, जितना अच्छा स्टार जो है वो इमरान खान है, उतना ही अच्छा वसीम अकरम भी है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि वो उस वक्त कैप्टन था, अगर वो कैप्टन ना होता तो वो भी टीम में इसी तरह से होता जैसे जावेद मियांदाद या वसीम अकरम या दूसरे जो साथी इनके थे। अदरवाइज़ ये खैर ये टॉपिक नहीं है। तो इनका कोई उस वर्ल्ड कप में कोई ज़ाती कोई इतना बड़ा कोई स्कोर भी नहीं था, एक आम स्कोर था इसका इमरान खान का। लेकिन चूँकि कैप्टन था तो दैट्स मीन कि वो कैप्टन को ही एक ऑनर जाता है, कैप्टन को ही वो जो है एक इज़्ज़त मिलती है, कैप्टन को ही सारा प्रोटोकॉल दिया जाता है। ज़ाहिर है कि वो एक अच्छी बात थी उसकी कैप्टनसी में। पाकिस्तान ने 92 में जो है वो वर्ल्ड कप जो है विन किया एक ही बार। ठीक है, अब बात ये है कि इस एक बंदे ने जो करना था करने की कोशिश की, लेकिन इसके हाथ पाँव जकड़ लिए उन लोगों ने जो लेफ़्ट एंड राइट हैं, जिनकी मैंने आपको बात की है। ये वही लोग हैं जिन चोरों को इमरान खान पकड़ने के लिए निकला हुआ था, ये उनके साथी थे। जिन चोरों के राज जो हैं, डिकेटों के राज जो हैं, जिनके पास होने चाहिए थे, ये वही लोग हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इसके साथ मिलकर अपनी चोरी को जारी रखा, दूसरे को पकड़ने के लिए, इसको हम पंजाबी में कहते हैं कि हलाशेरी देते रहना। ठीक है, इसको कहा कि चोर को कहा कि चोरी करते रहो, और इसको कहा कि सर वो चोरी करेगा या कर रहा है, तो हम जो कर रहे हैं हमारा आप किसी को बताना नहीं। तो वो बेचारा इस सेंस में जो है वो मार खाता रहा। और आज नौबत यहाँ पे पहुँच गई कि तकरीबन 2.5 साल के बाद जो है वो अपोजिशन की 11 जमातें, बेशक इनके जलसे से इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरेगी, लेकिन ये हकीकत है कि जब जलसे, जुलूस और एजिटेशन शुरू होती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को डेंट ज़रूर पड़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं, और उससे वो डैमेज ज़रूर होती है।
उसका जो रेपुटेशन होती है वो उसको नीचे करने के लिए वो इक़दामात उठाती है पोजीशन, या जो भी एजिटेशन कर रहा होता है ना बंदा, ठीक है, वो आपके वीक पॉइंट्स को जो है ना वो उठाता है। अब आपके पास वीक पॉइंट है, वीट का आपने जो है वो सत्यानाश कर दिया। अभी वीट आई, अप्रैल में वीट आई, और आपने अप्रैल में ही, मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि विदाउट एनी कंसल्टेशन आपने वो वीट जो है वो एक्सपोर्ट करने शुरू कर दी, पीछे रखा कुछ नहीं, ठीक है। जब वीट निकलती है, एक क्रॉप है, गंदम जो है निकलती है, गंदम का मौसम है अप्रैल मई जून, आपको ये चाहिए था कि आप कम से कम आपका जो तखमीना था उतनी जो गंदम है वो अपने स्टॉक में रखते, उससे ओवर अगर होती है तो उसको एक्सपोर्ट करें। अदरवाइज जो है आपकी अक्लमंदी ये थी कि जो बाकी आपके साथी ममालिक हैं, करीबी ममालिक हैं, वहाँ से भी आप सस्ते दामों जो गंदम है वो इंपोर्ट करते, ठीक है, वहाँ से आप लेते। जब रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता तो फिर आप बेशक एक्सपोर्ट करते, आपको डबल फ़ायदा होता, टैक्सेस में भी फ़ायदा होता, आपकी मतलब आपको ये सब्सिडी वगैरह भी देनी ना पड़ती, और आपके मामला जो है वो ठीक हो जाते। खैर, आपको जो आपके जो मुशीरान हैं वो आपको सिर्फ मतलब अभी आपको यही बता रहे हैं कि दिल्ली दूरस्थ, ठीक है, तो ये कभी आपको यही बताते रहेंगे, या हलवा पकाओ वाली पोजीशन जो है ना वो चलती रहेगी। तो उसके बाद ये है कि जब ये हुकूमत गिराने वाले लोग जो हैं वो आपके तख्त को गिरा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अभी ऐसे गिर जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब जब ये आपके तख्त के पायों तक पहुंच जाएंगे और आपका तख्त हिलना शुरू हो जाएगा, तो ये आपको हलवा भी खिलाते रहेंगे और दिल्ली दूरस्थ भी बताते रहेंगे। और जब आपका तख्त गिर जाएगा और आप बहादुर शाह जफ़र वाली मतलब कंडीशन में चले जाएंगे, तो ये यकीन कीजिए कि ये अगली आने वाली हुकूमत में यही लोग जो हैं वज़ीर होंगे, मुशीर होंगे, यही उनके जो है साथी होंगे, और ये आपका गिला कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको एक गलत हुक्मरान और मतलब नाअहल और नालायक हुक्मरान बताएंगे, और आपके लिए ये बात करेंगे कि इसी वजह से आप जो है वो ज़वाल पजीर हो चुके हैं, ठीक है। तो खुदारा अपने अंदर जो है अंदर की सफ़ें ठीक कीजिए अगर आपने हुकूमत करनी है, और अदारे अभी भी आपके कंधे पे हाथ है तो। लेकिन मुझे ये लगता है, ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, इसको आप जो है वो मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगा कि हमारे तज्ज़ियात से या हमारी बात से ये है कि 100% आप एग्री करें या 100% आप उसको जो है वो अपोज़ करें, ठीक है। तो लेकिन बात करने का हक़ है, मुझे भी बात करने का हक़ होता है, मैं भी अपना तज्ज़िया पेश करता हूँ। तो उसमें ये तज्ज़िया ये है, मेरा तज्ज़िया ये है कि आपकी सफ़ों में जो है कुछ लोग जो हैं वो आपके हमदर्द नहीं हैं, आपसे मुखलिस नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके कंधे पे अदारों का हाथ है, या आप हर बार कहते हैं कि फ़ौज जो है मेरी पॉलिसी से एग्री है, भाई फ़ौज आपकी पॉलिसी से एग्री नहीं है, आप फ़ौज की पॉलिसी से एग्री हैं। जब तक आप फ़ौज की पॉलिसी से एग्री हैं तो आप खड़े हुए हैं, अदरवाइज़ आप फ़र्द वाहिद है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाकी जितने भी आपके आसपास हैं ये सब हलवा खाने वाले हैं, ये सब जो हैं ये आपको गलत राय देने वाले हैं। इनमें से कोई भी बंदा आपके साथ मुखलस नहीं है। जिस बंदे को आपने मांगे तांगे से लिया हुआ है कि दूसरी पार्टियों से उठाया हुआ है, यकीन करें ये अभी तक उसी पार्टियों के उन लोगों के वफ़ादार हैं, ठीक है। ये आपके वफ़ादार नहीं हैं। ये आज जो 16 अक्टूबर 2020 को मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को कभी कोई याद करेगा, देखेगा तो कि यार ये बंदा जो है वो ठीक कह गया है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप अपनी सफ़ों में ऐसे लोग, ईमानदार लोगों को, ये लोग ईमानदार भी नहीं हैं। इमरान खान साहब, मैं आपको बता दूं कि ये ईमानदार भी नहीं हैं, ये बेईमान है। अगर ये बेईमान ना होते तो आपको गंदम के लिए जो है वो मजबूर ना करते कि गंदम बाहर भेज दो, चीनी के लिए मजबूर ना करते कि चीनी बाहर भेज दो। चीनी को सब्सिडी जो है एक इजलास में बैठकर ही फौरी तौर पे, यानी इजलास हुआ, इजलास से उठते ही, इजलास उठने से पहले ही
तयशुदा बात थी कि सब्सिडी आपको देनी है। भाई सब्सिडी दी है तो फिर चीनी जो है फिर आपने यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं। चीनी जो है वो 55 से 60 रुपए, 60 रुपए से 63 रुपए तक का उसका रेट बना दिया गया। तो चीनी आज मिल रही है 105 रुपए पर केजी। जो आटा है, गंदम जिसकी बात कर रहे हैं, वो 35 रुपए से 30-35 से लेके आज वो 70 रुपए किलो जो है पर केजी मिल रहा है। 70 रुपीज़ पर केजी। दैट मीन कि वो 2800 रुपये मन गंदम जो है, 2800 रुपये मन आटा मिल रहा है, एक मन 2800 रुपये का। ठीक है, जो 1200-1300-1400 रुपये, 1600 रुपये मैक्सिमम वो जो 15 और 1600 रुपीज़ जो पर 40 केजी जो है वो होना चाहिए था, उसमें 1200 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये आपकी हुकूमत के, आपके जो साथी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, आपके साथी जानी दुश्मन जो आपके हैं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं। ये उनकी गलत तजवीज़ की वजह से हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अपोजिशन है ये आपको ले डूबेगी इमरान खान साहब, और आपको ले डूबने में, आपको समंदर में आपके पाँव से पत्थर बांधने के लिए यही लोग इस्तेमाल होंगे जो आपके साथ आज हैं। इनसे आप दूर हटिए। इन आपके इतने जितने वजीर हैं जो इलेक्टेड हैं वो चंद एक हैं, तो सिलेक्टेड वजीर हैं। अब सिलेक्टेड वज़रा के आगे आपने उनके ट्रांसलेटर, तर्जमान और मुशीरान और पता नहीं कितने कुछ रखते हैं। यार आप मुझे ये बताएं कि ये किसी रूसी ज़ुबान के यानी बोलने वाले हैं या चाइनीज़ बोलने वाले हैं या कोई मुझे तो और कोई मुश्किल ज़ुबान दुनिया में नज़र नहीं आती कि ये उन ज़ुबानों के बोलने वाले हैं कि जिनको तर्जमानों की ज़रूरत है। और तर्जमान जो हैं वो गली मोहल्लों और बाज़ारों और मुल्कों में और शहरों में जो है वो बदनाम करते फिर रहे हैं आपको, सिर्फ इमरान खान को। महंगाई इमरान खान ने की, चोर बाज़ारी इमरान खान करवा रहा है। जो माफिया है वो आपकी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत में है। जिस माफिया को आपने भगा दिया वो आपकी हुकूमत की वजह से आपके जो है वो आपकी स्पोर्ट से बाहर गया है। तो इमरान खान साहब बदनाम, आप वही हीरो थे, हीरो पाकिस्तान के हीरो थे आप, लेकिन आज आप ज़ीरो होने वाले हैं, ज़ीरो हो रहे हैं। आज आपने यानी इजलास में आए, असम्बली में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, आप उठ के भाग पड़ते हैं। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? आपका जो जिसको कहते हैं ना कि एक इखलाकी जो इंसान का एक ताकत होती है, जो मतलब मॉरली आप जो हैं, मैं समझता हूँ कि आप कमज़ोर हो चुके हैं। ठीक है, आपको अपने दाएं बाएं आगे पीछे नज़र कुछ नहीं आ रहा, समझ भी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन इन लोगों ने समझ लिया है। ये जो 11-12 जमातें मिल गई हैं, इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको बस बहुत एक मिसाल है मुझे मेरे जहन में आ गई कि जंगल में अगर शेर भी हो ना, तो अगर उसको बहुत सारे भेड़िए भी पड़ जाए, मैंने खुद जियोग्राफी चैनल में देखा है, आप भी देख लें, तो वो भेड़िए भी उस शेर को नुकसान पहुंचा देते हैं, उसको चीर फाड़ लेते हैं वो। ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का तो हर सियासतदान मंझा हुआ सियासतदान है और उसको पता है कि आप जैसे एक बंदे को जो नेक नीयत इंसान है, मैं कहता हूँ, मैं आपको मानता हूँ आप अच्छे इंसान हैं, नेक नीयत है, लेकिन सारे नेक निकाल दे, नीयतें सबकी हुकूमत पर, ये कुर्सी पर है। ठीक है, तो अब देखें, वही जो कहता था मैं इसके अंदर से पैसे निकाल लूँगा, सड़कों पर घसीटूँगा, कहाँ गए वो एक हो गए। ठीक है, अब सब एक हो गए। आप चाहे उनको चोर इकट्ठे हो गए हैं ये कह दें, आप उनको ये कह दें कि सारे जो है ना वो चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं ये कह दें, लेकिन ये उनको मौका दिया है आपके लोगों ने, और आपके लोग उनको लाना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, आपके ही लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़रा, मुशीरान, तर्जमान, आगे उनके नौकरान, फिर आगे चाकरान, और फिर पता नहीं कौन कौन से जितने भी लोग हैं, तो आपने इतनी फ़ौज जो है इकट्ठी की हुई है, इनको निकाल के बाहर करें।
जनूबी कोरिया में देखें, जनूबी कोरिया जैसा आप मदीना की रियासत बनाने चले, मदीना की रियासत आप नहीं बना सकते इमरान खान साहब, ये आपके बस का काम नहीं है। एक लाहौर सियालकोट मोटरवे पे एक हादसा हुआ, आज 16 अक्टूबर है 2020, उसके बाद आप रोज़ कितने हादसा, उसी मतलब उसकी सिमिलरिटी वही है, ठीक है। आप देखें वैसे हादसा रोज़ाना कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, जो नहीं रिपोर्ट होते उनको छोड़ दें आप, ठीक है। आपकी फ़ौज पर, मुल्क के अंदर से पाकिस्तान के हमारी अफवाज पर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। क्या हो रहा है, कहाँ हैं आप? आप कमज़ोर हो गए हैं इमरान खान साहब। आपको आपके एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, आप खैर एज वाइज भी आप कमज़ोर हैं, और आप गवर्नेंस के बारे में भी आप बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि आपको कमज़ोर करने वाले जो आपके साथ हैं वही मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो बहरहाल जलसा है गुजरावाला का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम रखा है इन्होंने नया एक, अब ये मूवमेंट है, पहले अलायंस था, ठीक है। ये मूवमेंट जो है ये आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, एक ही नारा लेके उठते रहेंगे कि महंगाई महंगाई महंगाई, और हर गरीब आदमी रो रहा है, हर मज़दूर आदमी रो रहा है, हर यानी पाकिस्तान का हर बाशिंदा जो है वो रो रहा है। कराची में घरों में पानी जो है वो घरों से बेघर कर दिया लोगों को, उनके घरों में गर्दन गर्दन तक पानी। इमरान खान साहब आपने उनका हाल नहीं पूछा जाके। कराची में त्यारा तबाह हुआ, आप कितने दिन के बाद वहाँ गए, ठीक है, और आप सेलेक्टेड लोगों से मिल के वापस आ गए, आपने वहाँ के लोगों का हाल भी नहीं पूछा, ठीक है। आप डरते हैं जाते हुए, इज्तिमा में कहीं पे मतलब गैदरिंग हो, आप डरते हैं इमरान खान साहब, ठीक है। आप बहादुर इंसान नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, नेक नीयत इंसान हैं, लेकिन बहादुर नहीं है, ठीक है। अगर आप बहादुर हों तो पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान की अफवाज जो है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, पाकिस्तान के जो निहत्ते गरीब लोग जो हैं, उनके साथ कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन, हमारे इस्लाम का दुश्मन, हमारे इंसानों का दुश्मन जो है वो कोई एक मैं कहता हूँ कि एक कंकर उठा के उनकी तरफ नहीं फेंक सकता, अगर हुक्मरान सख्त हो तो। जनूबी कोरिया में पता है ना आपको, वो किसी को खांसने नहीं देता, इतना सा बंदा है वो। आपका तो माशाल्लाह कद काट है, आप तो वर्ल्ड लेवल के मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड लेवल के आप स्टार हैं, वर्ल्ड लेवल के आप इंसान हैं। आप ट्रंप से बात करते हैं हाथ मिला के और उंगली करके बात करते हैं, वरना उससे इतनी जुर्रत वाला बंदा भी कोई नहीं है। आप जुर्रत वाले हैं, ठीक है, जुर्रत है आप में, लेकिन ये है कि आप घबराते हैं, आप डरते हैं, आप कमज़ोर हैं। यहाँ पे भी आप नहीं कर रहे, अपने लोगों में आप कमज़ोर हैं। बाहर आपकी बात ठीक है, लोग कहते हैं कि ये अच्छा आदमी है, आपके साथ आपको प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप बाज़ारों में ये जो जितने एंकर्स जो हैं वो जाके पूछ रहे हैं कि हाँ जी सुना है पाकिस्तान में महंगाई का क्या हाल है, तो आप देखें उनकी रिपोर्ट्स देखें आपको पता चल जाएगा। आपको जो डॉलर महंगा हो जाए तो टीवी से ही पता चलता है ना। तो ये देखें, फिर आज के जलसे से भी मैं आपको एक इंटीमेट कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब, सिर्फ मेरी आज की जो जितना भी मेरा तजिया या जितनी भी मेरी बात है, जस्ट आपसे मैं महवे गुफ्तगू हूँ कि हम एक तब्दीली लाने वाला अच्छे आदमी से भी हाथ धोने वाले हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता हाथ धोने तो मुराद ये है कि आपको उतार फेंकेंगे, ये आपको निकाल देंगे। आप तो किसी को ये भी नहीं कह सकते कि मुझे क्यों निकाला, ठीक है। आप खुददार इंसान हैं, आप निकल के एक तरफ बैठ जाएंगे जाके। आप जैसे कहते हैं कि मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं थी, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, पैसा मेरे पास बहुत था, मैं कमा लेता, मैं क्रिकेटर था, मैंने इतना पैसा कमाया, ये किया वो किया। ऐसे ही आप कहेंगे कि यार ये पाकिस्तान के अवाम है, इनको अच्छे आदमी की कदर नहीं है। ये होने वाला है, आप अच्छे आदमी हैं, आप अपनी कदर करवाएं अभी भी। आज के बाद 16 अक्टूबर 2020 आज की
अगर मेरी आवाज़ भी किसी ज़रिए आप तक पहुंच सकती है तो आप आवाम को रिलीफ दें, आप अवामी नुमाइंदे बने, आप आवाम का साथ दें, आवाम आपके साथ खड़े हों। ये महंगाई मसनूई महंगाई है। जिन लोगों ने, जिन फैक्ट्रियों ने, जिन मिलों मालकान ने, मिलों ने, जिन्होंने आवाम को लूटा है, आप उन पे हाथ रख लें, हुकूमत की तहवील में दें उनकी मिलों को, और आवाम के लिए कम से कम 50% जो है ना वो उनसे जो है ना वो रियायत दें चीज़ों को। देखें, यही चीनी जो है 105-10 रुपये में बिक रही है, 60 रुपये किलो करें आप, सारी आवाम आपके साथ हो जाएगी। आटा जो है 30-35 रुपये किलो जो चल रहा था, ठीक है, आप 35-40 रुपये करें, सारी आवाम आपके साथ होगी। पेट्रोल लोग धक्के दे दे के पेट्रोल को फेंक रहे थे, लोगों को जो है टनों के हिसाब से और जहाज़ों के हिसाब से कह रहे थे कि हम जहाज़ों का किराया भी देते हैं, पेट्रोल यहाँ से ले जाओ। कोरोना के दिनों में तो आपका पेट्रोल उस वक्त भी 100 रुपये और 75 रुपये पर लीटर पे था, ठीक है। ऐसे नहीं होता। आप सारी दुनिया आपसे पूछ रही है कि वो जो पैसा कमज़ोर दिनों में जब सारी दुनिया ने आपको, आपका जो लोन थे वो भी आप पे अभी रोके हुए थे, तो वो पैसा आपने कमाया कहाँ गया? इमरान खान साहब, अभी देखें कि लोन उन्होंने मांग लिया है, कर्जा रीशेड्यूल हो गया। उन्होंने कहा जी कि 6 महीने, अब साल को छोड़ें, अभी 6 महीने हुए हैं, अभी 6 महीने में आपका लोन जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो बहरहाल कुछ ख्याल करें आवाम का, कुछ ख्याल करें पाकिस्तान का, और कुछ ख्याल करें रियासत मदीना का। रियासत मदीना में ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ अरूज पर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, चाहे वो कोयटा में हो, बलूचिस्तान में हो, वज़ीरिस्तान में हो, पेशावर में हो, पंजाब के किसी इलाके में हो, सिंध के किसी इलाके में हो, वो अगर हमारी हिफाजत करते हैं तो उनको ये मान और ये फ़ख्र होता है कि हमारी, उनके पीछे हुकूमत का हाथ है, उनके पीछे अल्लाह ताला के बाद हुकूमत का हाथ होता है। तो फिर वो ताकत होती है उनके पास, फिर वो हमारी हिफाजत करते हैं। जब उन पर ही हमले अंदर से, जो बगावत करने वाले लोग हैं, बिकने वाले लोग हैं, जो भारत और रा और इसराइल जैसे मतलब मुल्कों से जो एड लेते हैं, इस किस्म के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। फोर्सेस बनाई हुई इन्होंने, लिबरेशन फ्रंट बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका काम है उनको समझाएं, उन पे हाथ डालें, उनको नकेल डालें, उनको बताएं कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान एक है, हमारा नबी एक है, हमारा अल्लाह एक है, हम एक ही मुल्क में रहने वाले हैं। हमने ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कलमे की बुनियाद पर लिया था। भेड़ और शेर जो है वो एक यानी एक झील से एक तालाब पे पानी पीने में, बकरी और शेर एक जगह से पानी पीने का जो है वो सिलसिला था रियासत मदीना में। अब यहाँ देख लें कि जिसके पास पैसा है दूसरा बंदा उसको मार के उसका पैसा लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है। ना किसी की जान की हिफाजत, ना किसी के माल की हिफाजत, ना किसी की इज्जत की हिफाजत। इमरान खान साहब कहाँ पे हैं आप? तो मैं यही अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आवाम को रिलीफ दें, आवाम का फ़ायदा करें, आवाम को साथ लें, आवाम आपके लिए आपके गुण गाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे भी थे, जो भी थे, वो चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आवाम उनके लिए मरती थी, अवामी नुमाइंदे थे वो, ठीक है, वो भी वो अवामी नुमाइंदे थे। जनरल ज़िया चले गए, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। जब उनका जहाज़ जो है वो क्रश हुआ था, लोगों ने 2-2, 3-3 दिन अपने घरों में रोटी नहीं पकाई थी, ठीक है। ऐसे ही हुआ ना, देखा आपने, बेनज़ीर शहीद हुई, लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का क्या बुरा हाल था। वो अवामी, ये अवामी मतलब जो अवाम में मकबूल हो जाते हैं लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नवाज शरीफ भी अवाम में मकबूल है, तभी तो आज उसने इतना बड़ा जलसा खड़का दिया है।
ये कोई शिबली फराज साहब कह रहे थे कि वो ग्राउंड भर दें। वो भाई ग्राउंड भरने का मकसद ये है कोई ग्राउंड कोई पानी का जग है जिसको भर के दिखा दें। इतनी दुनिया जो है, बेशक 10 बंदों ने 10 पार्टियों ने इकट्ठी कर ली, कहीं से इकट्ठी हुई है ना, आप देख रहे हैं। तो इनमें थोड़ा सा पोटेंशियल आ जाएगा तो ये और बढ़ेंगे। अगला जलसा इससे ज़्यादा बड़ा होगा। या तो आप भी जलसा करें, आप लोगों को बताएं कि मैं महंगाई ख़त्म कर रहा हूँ, मैं ये जो पेट्रोल नीचे लेके आ रहा हूँ, आटा नीचे लेके आ रहा हूँ, चीनी नीचे लेके आ रहा हूँ, सब्जियाँ और फल नीचे लेके आ रहा हूँ, उनकी कीमतें नीचे लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, गरीब आदमी तो अपनी बच्ची को जो थोड़ा सा एक ट्रेडिशन बनी हुई है, ट्रेजेडी कहने लगा था मैं तो, ट्रेजेडी तो है, लेकिन ये है कि एक सिलसिला बना हुआ है कि अपनी बच्ची को जेवर थोड़ा बहुत दे देता था वो गरीब आदमी। आपने सोना जो है वो 55-60 हज़ार से लेके 1,20,000, 1,10,000 पे कर दिया है, 1,15,000 पे कर दिया है फी तोला आपकी हुकूमत। बस अल्लाह ताला हम सब पे रहमत करे और अल्लाह ताला आपके वज़ीरान, मुशीरान और जितने भी आपके साथी हैं उनको अल्लाह ताला नेक हदायत दे और अल्लाह ताला आपको भी आवाम का दुख दर्द समझने की तौफीक दे। आप भी अवामी नुमाइंदे बने, आप भी वही अपनी इज़्ज़त वक़ार दोबारा हासिल करें जो आपका कभी था। आपकी मकबूलियत कम हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आप पे भी रहमत करे, आपको पाकिस्तानियों की सही तौर पे खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इस रियासत पाकिस्तान को, रियासत खुदादाद को वाकई ही मदीने जैसी रियासत आप बनाने की कोशिश करें तो मदीने जैसी ही रियासत बनाएं। हम आपके साथ हैं, लेकिन जब दिल दुखता है और आंसू खून के हो जाते हैं और ज़ुबान से आहें निकलती हैं तो फिर कुछ नहीं होता। नाज़रीन, इतनी सी बात थी। अपने साथियों का, अपने बहन भाइयों का, वतन अज़ीज़ का बेहद ख्याल रखिए और जो हमारी फोर्सेस हैं, हमारे इदारे हैं, उनके लिए हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की इज़्ज़त, इन लोगों की जान, इन लोगों के माल, इन लोगों के वक़ार में दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे और इनकी हिफाजत करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।